हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री 22 अक्टूबर के इतिहास। तो चल के देखते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट 22 अक्टूबर। आज के दिन 1933 में इंडियन लेजिस्लेटर, को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विठल भाई पटेल की मृत्यु हुई थी इन जेनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की राजधानी जो कि बर्न है, उसी देश में स्थित एक दूसरे शहर जेनेवा में इनका निधन हो गया था। विठल भाई पटेल अपने भाई वल्लभ भाई पटेल की तरह लंदन से एजुकेटेड एक लॉयर थे जो कि 1923 में स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने विठल भाई पटेल के साथ मिलकर निर्माण उसका किया था। और क्यों बनाई गई थी स्वराज पार्टी? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सारे ही रेजिस्टेंट मूवमेंट को खत्म कर दिया। इसके रिटेलिएशन में इसके खिलाफ स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था इन 1923। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि विठल भाई पटेल के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि 1923 में इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट भी किया गया था। एंड इन फैक्ट 1925 यानी कि उसके 2 वर्ष बाद वो असेंबली के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये सारे फैक्ट्स हम बहुत अच्छे से समझ के लर्न करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इनमें से बेस्ड कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। और इसी के साथ चल के देखते हैं विच इज द अदर इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर 22 अक्टूबर, और ये है 1963 में जब भाखड़ा नंगल डैम को डेडिकेट किया गया था टू इंडिया विच इज to the entire nation by the ex Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। अब भाखड़ा नंगल डैम की अगर बात की जाए तो ये भाखड़ा विलेज यानी कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां स्थित इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा डैम है। इट इज द सेकंड टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया आफ्टर द टेहरी डैम। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इन तीनों स्टेट्स को भाखड़ा नंगल डैम की वजह से इरिगेशन करने के लिए यानी कि एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए पानी मिलता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका जो भाखड़ा नंगल डैम का जो रिजर्वॉयर है, जो तालाब है, वो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नंगल डैम को नेशन को डेडिकेट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसके इनॉग्रेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत फेमस लाइन भी कही थी कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से बुलाया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। 2013 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट एसोसिएटेड है भाखड़ा नंगल डैम से, और वो भी 22 अक्टूबर के दिन ही हुआ था। एंड दैट वाज अ टाइम जब 50th यानी कि गोल्डन जुबली एनिवर्सरी थी भाखड़ा नंगल डैम की, और उस समय सेकंड कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप भी रिलीज किया गया था टू सेलिब्रेट द 50 years of भाखड़ा नंगल डैम्स फॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर फैक्ट। इन 1964 बहुत ही मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर, प्ले राइट, नॉवेलिस्ट जीन पॉल सार्ट, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन लिटरेचर यानी कि नोबेल प्राइज इन साहित्य, जो कि इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। ही डिक्लाइंड द अवार्ड। इसकी वजह थी कि वो किसी भी तरह के ऑफिशियल ऑनर, किसी भी तरह के ऑफिशियल रिकॉग्निशन या अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो समझते थे अवार्ड को लेने से उनकी जो राइटिंग में फ्रीडम है, जो उनकी राइटिंग में जॉय है, जो उनकी राइटिंग में एक आप कह सकते हैं आजादी का, जो उनकी राइटिंग में क्रिएटिविटी है, वो सब खत्म हो जाएगी और अवार्ड की वजह से उनके काम पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए उन्होंने किसी भी तरह के अवार्ड या ऑनर को स्वीकार नहीं किया था। अगर बात की जाए जीन पॉल सार्ट के बारे में, तो उनका फिनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेके काम कुछ इतना प्रसिद्ध है दैट इट्स कंट्रीब्यूशन हैज बीन वाइडली सेलिब्रेटेड इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। अब अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि इनके द्वारा लिखी गई कुछ बहुत ज्यादा फेमस बुक्स की बात की जाए तो उनमें से एक है नोसिया। अनदर वेरी फेमस वर्क है ट्रबल्ड स्लीप। देन कम्स द वॉल, ये भी जॉन पॉल सार्ट के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन है। और द एज ऑफ रीजन, दिस इज ऑल्सो अ बुक which is very very popular and which has been written by John Paul Sartre। तो ये सारी ही किताबों की रचना इन्होंने की थी। अब अगर हम थोड़ा और बात करें, थोड़ी और चर्चा करें नोबेल प्राइज साहित्य के बारे में, तो 1901 में पहली बार दिया गया था ये अगेन एक फ्रेंच पोएट को जिनका नाम है सुली प्रूडहोम। और अगर बात की जाए एक ऐसे इंडियन की जिनको कि नोबेल प्राइज साहित्य में दिया गया, तो वो है नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि 1913 यानी कि 1913 में नोबेल प्राइज साहित्य के लिए मिला। अनदर फैक्ट which we need to talk about is in 1975 Venera 9
एक ऐसा सोवियत यानी कि एक ऐसा रूसी रशिया से बिलोंग करने वाला अनमैन्ड स्पेस मिशन था जो वीनस प्लैनेट तक पहुंचा। वीनस प्लैनेट में जाके वो 22 अक्टूबर के ही दिन वो पहला ऐसा स्पेस मिशन बना जिसने की किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ में तस्वीरें यानी कि चित्र खींच के भेजी। अब वेनेरा से जुड़े कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि वेनेरा जब वीनस में पहुंचा तो वहां उसके साथ था एक ऑर्बिटर और एक लैंडर। ये दोनों ही इक्विपमेंट्स उसमें इनबिल्ट थे और वीनस में ऑर्बिटर एंड लैंडर ये दोनों ही इक्विपमेंट्स उसमें मौजूद थे और इसकी वजह से इसकी मदद से उसने कुछ बहुत क्रूशल बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें खींची जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था इन द स्पेस प्रोब मिशन फॉर रशिया। अब अगर बात की जाए वीनस प्लैनेट की तो हम सब जानते हैं कि वीनस सूर्य से दूसरा प्लैनेट है और उसका नाम रखा गया है आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। ये आसमान में यानी कि स्काई में चमकने वाला सेकंड सबसे ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है ओनली आफ्टर द मून। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन था वो पहला मैन मेड स्पेसक्राफ्ट जो कि वीनस में गया था तो वो था वेनेरा 7 और ये 1970 में रशिया द्वारा वीनस में भेजा गया था। While Venera 7 was the first such man-made spacecraft to reach another planet, which is Venus, the only one to have sent images back from Venus became Venera 9. चल के देख ले हैं अगला कौन सा है हमारा फैक्ट। एंड द नेक्स्ट फैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज 2008 में भेजा गया चंद्रयान 1 यानी कि इंडियन लूनर प्रोब विच वाज कॉल्ड चंद्रयान 1 और ये भेजा गया था चंद्रयान प्रोग्राम के अंतर्गत जो कि एक सीरीज ऑफ मिशंस थी जो मून में भेजी गई थी। दिस वाज सेंट बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इसको सेंड किया था और ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 और इसने अपना ऑपरेशंस कंटिन्यू रखा टिल अगस्त 2009। चंद्रयान मिशन also included a lunar orbiter और इसके साथ it also included an impactor। ये दोनों ही बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे चंद्रयान 1 के। अब इसको लॉन्च किस प्रकार किया गया था? सो इट वाज लॉन्च बाय द यूज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको कि हम PSLV XL के नाम से भी जानते हैं और इसको रिलीज किया गया था श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चंद्रयान 1 जब मून पे पहुंचा तो जिस जगह पे यानी कि मून के जिस हिस्से में इसकी लैंडिंग हुई दैट वाज नियर द साउथ पोल ऑफ द मून और जिस जगह इसने अपना मून इंपैक्ट प्रोब रिलीज किया, मून इंपैक्ट प्रोब यानी कि वो प्रोब जिसको कि चंद्रयान 1 ने मून की सरफेस पे जाके छोड़ा उसको साउथ पोल पे रिलीज किया गया था एंड एट अ पॉइंट एट विच इट वाज रिलेटेड इज नोन एज जवाहर पॉइंट। नाउ व्हाट वर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चंद्रयान 1? क्योंकि हम जानते हैं ये एक बहुत क्रूशल मिशन था इंडिया के स्पेस डोमेन में तो इसलिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट वर द मेन मिशंस। इसके मेन उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला उद्देश्य था केमिकल और मिनरलॉजिकल मैपिंग करना मून की पूरी सतह की। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि डेटा ऑब्टेन करना यानी कि फैक्ट्स ऑब्टेन करना जिसकी मदद से एक 3 डायमेंशनल एटलस बनानी बहुत इजी हो जाएगी मून के दोनों ही नजदीक के और दूर के हिस्सों के ऊपर। ये कहते हुए चल के देखते हैं विच इज द लास्ट फैक्ट फॉर टुडे और वो है 2016 का फैक्ट जब इंडिया ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता 2016 में 22 अक्टूबर को। नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द कबड्डी। ये एक ऐसा इंडोर गेम है हम सब जानते हैं जिसको कंडक्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना की गई थी 2004 में एंड द फाउंडर एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस फेडरेशन इज जनार्दन सिंह गहलोत। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर गवर्नमेंट एग्जाम इसकी कबड्डी हु इज नोन एज द फादर ऑफ कबड्डी? कौन जाने जाते हैं कबड्डी के जनक? So the father of कबड्डी यानी कि कबड्डी के जनक की अगर बात की जाए that is none other than हरजीत बरार बजखाना। और जैसा कि मैंने आपको दूसरा जरूरी फैक्ट बताया था that who is the founder and the president of the कबड्डी of the International Kabaddi Federation, so that is जनार्दन सिंह गहलोत जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं और the International Kabaddi Federation was formed in 2004. So ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं हमारे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर गवर्नमेंट एग्जाम। कबड्डी वर्ल्ड कप जनरली 2 फॉर्मेट्स में खेले जाते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड स्टाइल और दूसरा आपका होता है सर्कल स्टाइल। लेकिन दोनों ही तरह के फॉर्मेट्स को कवर करते हुए इंडिया बिकेम द ओनली कंट्री हु हैज वन all the कबड्डी वर्ल्ड कप still now. Apart from that, एक और बहुत जरूरी फैक्ट कि इंडिया आज भी 4 प्रकार की कबड्डी खेलने के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है और ये 4 प्रकार की कबड्डियां आपकी होती हैं
संजीवनी कबड्डी, कमिनी कबड्डी, अमर कबड्डी और पंजाबी कबड्डी। तो इसके साथ हमने कवर किए हैं कुछ बहुत ज्यादा क्रूशियल फैक्ट्स 22 अक्टूबर को घटित होने वाले आज तक इन हिस्ट्री, एंड लेट अस आल्सो सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स, और जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इन विच ईयर वाज द चंद्रयान 1 लॉन्च्ड? किस साल लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1? इसका जवाब आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है, and the year was 2008, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first spacecraft to return images from the surface of another planet? कौन सा था वो पहला ऐसा अंतरिक्षयान जिसने दूसरे ग्रह से यानी कि दूसरे प्लैनेट से पृथ्वी पर इमेजेस यानी कि चित्र वापस भेजे थे? एज वी हैव रेड इन दिस ट्यूटोरियल, आपको जरूर पता होगा इसका उत्तर क्या है। बहुत ही ओवरलैपिंग ऑप्शन है हमारे पास, बट आई रियली होप कि स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर दे पाएंगे इफ दे हैव अंडरस्टूड द कंटेंट प्रॉपर्ली, जिस पे हमने आज चर्चा की है। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय नोबेल लॉरेट जीन पॉल सार्टे? इनमें से दिए हुई कौन सी किताबों को लिखा गया है जीन पॉल सार्टे के द्वारा? ऑप्शंस हैं द विलेज, ईटिंग वॉस्प्स, The Age of Reason and A River by the Sea. Again, if you have seen the video properly, we definitely know what is the answer, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो में दिए हुए फैक्ट्स के अनुसार इसका जवाब जरूर पता होगा। इसको टिक कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए एंड टेस्ट कीजिए कि कितना अच्छे से आप समझे हैं सारे ही फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द फेमस नेम जीन पॉल सार्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज भाखड़ा नंगल डैम डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? एंड देयर आर 4 डेट्स गिवन टू यू, 1960, 1963, 1965 and 1967. Again, as we have done this in our video today, I really hope all of you know the answer, और अगर हमें नहीं पता है तो हम चल के वीडियो को फिर से देखेंगे, समझेंगे फैक्ट्स को, तो हम जल्दी से जान जाएंगे कि उसका उत्तर क्या है। आखिरी सवाल हमारे पास है, Where did विठल भाई पटेल die? ऑप्शंस हैं आपके पास, ए जनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी एम्स्टरडैम और डी लंदन। अगेन वेरी इजी टू आंसर क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है, एंड आई होप कि आपको भी इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हम फिनिश करते हैं आज का अपना वीडियो, समाप्त करते हैं इस ट्यूटोरियल को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग रेड ऑल द फैक्ट्स व्हिच हैपेंड ऑन 22 अक्टूबर। थैंक यू।